यादव कम से कम 50% वोट दे दिया एनडीए को, जबकि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से तमाम माफिया और क्रिमिनल टाइप के लोगों में जबरदस्त दहशत है कि अतिक्रमण जहां भी है उसको हटाया जाए। तो सरकार का काम है कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना। लालू जी जब जेल में गए तो अनपढ़ गमार जो राबड़ी देवी थी उसको इन लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया और एक प्लानिंग करके इनको एक तरह से बदनाम करने की साजिश कुछ विपक्ष कर रहा है। माफिया टाइप का क्रिमिनल टाइप के लोग अत्याचार जुल्म करेंगे तो उस पर अगर बुलडोजर चलता है तो गुनाह कहाँ है। उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के हैं, ये तो काफी पढ़े लिखे और नौजवान आदमी है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, एक मुद्दा है तेजस्वी यादव। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई है ये मशीनरी की जीत है, ये लोकतंत्र की हार है। ऐसे तेजस्वी यादव को जीतना था, ऐसा तेजस्वी यादव का मानना है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुशवाहा समाज के काफी बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं। बातचीत करते हैं इनसे। तेजस्वी यादव का कहना है कि आप लोग जो जीते हैं ये जनादेश नहीं है, ये लोकतंत्र का हार है। देखिए, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि चमत्कार हुआ है, तो चमत्कार मैं बिल्कुल सही मानता हूं, लेकिन चमत्कार किस बात का? बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, जेडीयू बीजेपी तमाम पार्टियों का, तो आम जनता का जितना भी डिमांड था, बिहार की जितनी भी समस्याएं थी, 100% ये सरकार ने पूरा कर दिया। इसलिए हर जाति हर संप्रदाय के लोग का मैक्सिमम समर्थन मिला। तो इसको उनको समझना चाहिए कि ये पार्टी काम के वजह से चमत्कार हुआ है, न कि कोई और कारण से। उनका कहना है कि मशीनरी का जीत है, लोगों का जीत नहीं है। मतलब ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, मीडिया पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब मिले हुए हैं भाजपा के साथ। यही गलत फहमी उनको बराबर रहे ताकि हम लोग चुनाव जीतते रहे और बुरी तरह से हारते रहे। उनका मानना है कि बैलेट पेपर पर वो जीत जाते। देखिए, अब उनका समर्थन कहाँ रहा। यादव कम से कम 50% वोट दे दिया एनडीए को। मुसलमानों में भी हम समझते हैं कम से कम 15-20% महिलाओं का वोट भी एनडीए को मिल गया। तब वोट कहाँ बचता है? वोट बचा कहाँ जो दावा कर रहे हैं। और विपक्ष एक आरोप लगा रहा है, वो हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी, उन पर कहा जा रहा है कि वो गरीबों दलितों का घर तोड़ रहे हैं बुलडोजर के इस्तेमाल से, अतिक्रमण हटाने के नाम पर। बिल्कुल, देखिए गलत है। कोर्ट का जो ऑर्डर है कि अतिक्रमण जहां भी है उसको हटाया जाए, तो सरकार का काम है कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना। तो ये लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, जबकि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से तमाम माफिया और क्रिमिनल टाइप के लोगों में जबरदस्त दहशत है और एक प्लानिंग करके इनको एक तरह से बदनाम करने की साजिश कुछ विपक्ष कर रहा है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी बोल्ड लीडर हैं और नियम कानून से चलने वाले हैं। इसलिए जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में कोई दम नहीं है। अच्छा, योगी मॉडल कहा जा रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ यूपी में कर रहे थे उसी प्रकार से, तो ये अच्छा मानते हैं? ना, यहाँ तो नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी के हिसाब से काम चलेगा। सम्राट मॉडल है, सम्राट मॉडल है, नीतीश मॉडल सम्राट मॉडल। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि बुलडोजर से समस्या का निदान हो। जो नियम कानून के आधार पर अगर कोई बुलडोजर चलाने की कहाँ जरूरत है, जहाँ इंक्रोचमेंट होगा, जो माफिया टाइप का क्रिमिनल टाइप के लोग अत्याचार जुल्म करेंगे, तो उस पर अगर बुलडोजर चलता है तो गुनाह कहाँ है। और आप कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज का युवा दीपक प्रकाश मंत्री बनाया गया है और इसके ऊपर विपक्ष का आरोप है परिवारवाद। कह रहा है कि एनडीए पहले परिवारवाद की बात करती थी, अब वही परिवारवाद करने लगी है। देखिए, पूरे बिहार और देश के लोग को पता है कि इंदिरा गांधी जी के मारे जाने के बाद
राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। वो पहले पॉलिटिक्स में थे नहीं थे। उसी तरह से लालू जी जब जेल में गए तो अनपढ़ गंवार जो राबड़ी देवी थी उसको इन लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी के लड़के हैं ये तो काफी पढ़े लिखे और नौजवान आदमी हैं। तो इसलिए जो इन पर आरोप लगाया जा रहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है, बल्कि ये काफी अच्छा काम करके दिखाएंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं और उनका विभाग भी पंचायती राज मिला है, उसमें काम करने का इनको काफी अच्छा मौका मिला है। चलते चलते एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। आपने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो उस समय काफी लोगों का मानना था कि आपको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए था। आपकी तैयारी थी चुनाव लड़ने की? देखिए, पार्टी का जो निर्देश होगा, हम लोग बीजेपी में आए हैं कि पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको हम पूरा करेंगे। तो हमारे लिए एमएलए कोई इशू नहीं है, क्योंकि पूरे देश के पैमाने पर चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार में मंत्री रहा हूँ, इसलिए असेंबली सीट कोई बहुत माने नहीं है। सबसे पहले मैं बना तब लालू जी पैदा लिए हैं, इसलिए हमको पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी के मजबूती के लिए हमारा बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात सभी जगहों पर हमारा काफी अच्छा कॉन्टेक्ट है। ऐसे पार्टी को काफी फायदा हो। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कुशवाहा समाज के काफी बड़े नेता हैं नागमणि जी, और किस प्रकार से तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे साफ तौर पर सुना आपने। दीपक प्रकाश के ऊपर भी इन्होंने बात किया और साथ ही तमाम अन्य मुद्दों पर बातचीत करते हुए क्या कुछ इनका कहना था आपने साफ तौर पर सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।